जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पिछला एक दफ़ा रिवाइज करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्चुअली क्या देखा था। टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसए लेयर मॉडल और उसकी फंक्शनैलिटी को डिस्कस कर रहे थे और कौन सी जो उसमें डिवाइसेस हैं और कितनी लेयर्स को वो सपोर्ट देती हैं, इस चीज़ को हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो टोटली डिपेंडेंट है टीसीपी आईपी की एड्रेसिंग बेस। इस एड्रेसिंग स्कीम में हमने ये देखना है कि इसमें हमें पता है फिजिकल एड्रेसेस यूज होते हैं, लॉजिकल एड्रेसेस यूज होते हैं, पोर्ट एड्रेसेस यूज होते हैं। एक्चुअली हमने आज डिफरेंट सिनेरियो देखने हैं कि इन डिफरेंट सिनेरियो के अंदर हम किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इन टोपोलॉजीज की और उनको किस तरह से लिंक की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों के पास अगर रजिस्टर और पेन नहीं है तो काइंडली वो अपने पास रख लें, क्योंकि आज आपने अपना जो काम है, जितनी भी फंक्शनैलिटी है, मुझे वो स्काइप पे चेक करवानी है और उसी की बेस के ऊपर आपकी अटेंडेंस होगी। ठीक है, क्योंकि आज सारा प्रैक्टिकल टाइप काम है, आपने मैनुअली उसको चेक करवाना है। इस एड्रेसिंग स्कीम को हमने वैसे भी काफ़ी डिटेल में देख लिया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट एड्रेसेस यूज होते हैं, नेटवर्क लेयर पे लॉजिकल एड्रेसेस एंड डाटा लिंक लेयर पे फिजिकल एड्रेसेस। आज सबसे पहले इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले कि ये सिनेरियो है, ये एक्चुअली इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में जिसमें ये बताया गया है कि एक्चुअली आपने इस स्टेटमेंट के मुताबिक एक डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट करना है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है जिसमें डिफरेंट लिंक होंगे, डिफरेंट स्विचेस, डिफरेंट राउटर या उनके आपस में आईपी एड्रेस, मैक एड्रेसेस, जो भी डिमांड है वो सारा आपने इसके अकॉर्डिंग बनाना है। ये जो आपके सामने ये जो आपको स्टेटमेंट नजर आ रही है, ये भी आपको बहुत ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड टाइप लगेगी कि नहीं ये समझ नहीं आ रहा कि क्या है, इसे किस तरह से डिजाइन करना है। ये आप लोग मुझे अभी बनाकर दिखाओगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटे से लेवल पे ना एक टोपोलॉजी डिजाइन करके बताती हूँ, जिससे आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा कि एक्चुअली हमने इस तरह से इसको आगे लेकर चलना है। तो मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन सोल्व करवाती हूँ, आप जरा उसको देख लें और देन फिर आप इसको सोल्व करोगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? ठीक है, व्हाइट बोर्ड आप लोगों के सामने शेयर हो रहा है जी। एक्चुअली आज जो सारा काम है वो इस स्टेटमेंट का है, जो मैं स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करूंगी। इस स्टेटमेंट को देखते हुए हमने एक टोपोलॉजी डिजाइन करनी है कि हमने एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है किस तरीके से। क्वेश्चन है, सपोज विद इन अ लैन, एक लैन है, उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है विद इन अ लैन, विद इन अ लैन, और उस लैन के अंदर क्या है कि हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है विद इन अ लैन टू डिवाइसेस wants to communicate wants to communicate with each other through frame. Suppose sender device A with physical address 20 wants to communicate with receiver device Z with physical address 50.
only dialed on desired address would be able to communicate with each other। ठीक है, अब देखें इस सिनेरियो में आपने ना मेन चीजें पॉइंट आउट करनी है। नंबर 1, लैन है, दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं। एक सेंडर डिवाइस ए है जिसका फिजिकल एड्रेस क्या है 20 है। इसी तरह से रिसीवर डिवाइस जी है जिसका फिजिकल एड्रेस क्या है 50 है। ओनली डिजायर्ड एड्रेस वुड बी एबल टू कम्युनिकेट, यानी जो सेंडर ने जिस एड्रेस के लिए ट्रैफिक को जनरेट किया है सिर्फ वही कम्युनिकेट कर सकता है, अदरवाइज बाकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। अब आपने इसको सिंपल वे में किस तरह से बनाना है, आपने इसको लिखना है जी। इसका मतलब है डाटा कौन सा जा रहा है, फ्रेम। जी बताएं कौन सी लेयर के डाटा को फ्रेम कहते हैं, कौन से लेयर के डाटा को फ्रेम कहते हैं जी क्लास। कौन से डाटा के किस लेयर के डाटा फ्रेम कहलाता है, जरा बताएं। गुड, डाटा लिंक। ठीक है, और डाटा लिंक लेयर पे कौन सी डिवाइस पोर्ट देती है, डाटा लिंक लेयर के ऊपर कौन सी डिवाइस पोर्ट देती है, डिवाइस का नाम बताएं। गुड, तो इसका मतलब है इस टोपोलॉजी के अंदर क्या यूज हुआ है, स्विच। ठीक है, और आप कोई भी इसमें देखें उसने दो डिवाइसेस का जिक्र किया, एक डिवाइस ए है और एक डिवाइस जी है, लेकिन साथ में उसने ये भी बता दिया फिजिकल एड्रेस ओनली डिजायर्ड एड्रेस वुड बी एबल टू कम्युनिकेट अदरवाइज डिस्कार्डेड। ठीक है, इसका मतलब है बाकी भी डिवाइसेस हैं लेकिन आपने प्रोमिनेंट कौन सी करनी है, डिवाइस ए। आप यहाँ पे एक और बना दो डिवाइस बी। इसमें इसने ये नहीं बताया कि स्टार टोपोलॉजी है या रिंग टोपोलॉजी है, इट डजेंट मैटर। आपने सिर्फ ये जो स्टेटमेंट है इसको मैप करना है ग्राफिकली, दैट्स इट। अगर यहाँ पे कोई टोपोलॉजी या इस तरह से जिक्र होता तब आप बाउंड थे, इसमें आप बाउंड नहीं हो। ठीक है, ओपनली आपने इसमें डिजाइन करना है। सो डिवाइस ए है, डिवाइस बी है, डिवाइस सी है, जो जितनी मर्जी डिजाइन आप बना सकते, डिवाइस जी है। अब इसमें क्या है, हमने बना दिया ए और जी आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं फ्रेम के थ्रू। अब फ्रेम आपने डिजाइन करनी है, इसका फिजिकल एड्रेस क्या है 20, जी का फिजिकल एड्रेस क्या है, क्या मेंशन किया 50। ठीक है, बाकी इसका जो मर्जी रख दें क्योंकि ये तो हमारी स्टेटमेंट में नहीं है, जो मर्जी आप रख दें। अब इस ए ने इस सी के साथ कम्युनिकेट करना है, इसमें फ्रेम तैयार करनी है। फ्रेम कैसे तैयार होगी, एक इसकी जो फील्ड होगी उसमें डाटा होगा, एक फील्ड में इसका अपना फिजिकल एड्रेस होगा, सेंडर एड्रेस दैट इज 20, और एक इसका रिसीविंग एड्रेस होगा, वो क्या होगा 50। अब ये फ्रेम पहले इधर से यानी यहाँ से उसने जनरेट की है, ये सबसे पहले जाएगी बी के साथ, यहाँ पे जाके हो जाएगी डिस्कार्ड। डिस्कार्ड क्यों होगी, क्योंकि इसमें वो उसका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं है, क्योंकि डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस 70 और इसके पास क्या डेस्टिनेशन एड्रेस 50, डिस्कार्ड हो जाएगी। फिर वो जाएगी 60 के पास, इसके साथ ये जाके फ्रेम मैच होगी नहीं, ये तो इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है 50, इसका क्या है 60, यहाँ पे भी डिस्कार्ड हो जाएगी। देन अब वो फॉरवर्ड होगी इस एड्रेस के पास, इसका जाके मैच करेगी, इसका फिजिकल एड्रेस क्या है 50, इसका फिजिकल एड्रेस क्या है 50, तो यहाँ पे उसको क्या मिल जाएगी एक्सेप्टेंस। तो हमारा सिनेरियो क्या है, इसको देखते हैं क्या वाकई हमने एग्जैक्टली मैप की है जैसी हमारी डिमांड थी। ठीक है, एक लैन है, ऑब्वियसली लैन हमने बना दी। टू डिवाइसेस कम्युनिकेट करना चाहती हैं यानी डिवाइस ए और डिवाइस जी। फ्रेम में डाटा जा रहा है, इसमें यहाँ पे स्विच होगा। उसके बाद डिवाइस ए है, जी ए है, उसके बाद उसका एड्रेस क्या, फिजिकल एड्रेस 20। इसी तरह से डिवाइस जी है, उसका फिजिकल एड्रेस 50। वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और ओनली desired only desired address would be able to communicate, a desired device would be able to communicate, otherwise it will be discarded। तो इट्स मीन तो और भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं लेकिन वो उसको डिस्कार्ड कर देंगे जब तक उसका डेस्टिनेशन एड्रेस उसके डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ मैच नहीं होगा। समझ आ गई, ये है जी स्टेटमेंट टू मैपिंग। जिस तरह से स्टेटमेंट होगी उसको मैप कैसे करना है।
जी मैंने म्यूट कर दिया था, आप काम कीजिए, मुझे चेक करवाएं। अब आपको ये स्टेटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ आ जानी चाहिए। स्काइप पे सेंड कीजिएगा, यहाँ पे नहीं, स्काइप पे। आप क्या कह रहे हैं मैम? ऑल कंप्लीट करना जी। जो टोपोलॉजी है ना, जो आपको इसमें समझ आ रही है, आप जस्ट उसको मैप कीजिए, मुझे चेक करवा दें। आपको ये समझ आई है कि ये इसको ऐसे कम्युनिकेशन के लिए कह रहा है, दैट्स इट। जो स्टेटमेंट आपको समझ आई है ना, आप उसको जस्ट मैप कर दें, उसका डिजाइन फेज बना दें। जी अभी तक हुआ नहीं है। गुड चांस जेब, आपने बिल्कुल ठीक किया है। गुड बच्चे। दानियाल सईद। गुड, लेकिन आपने एक मिस्टेक की है दानियाल बच्चे, मैंने अभी आपसे कहा है, उसमें उसने प्रोमिनेंट ये चीज हाईलाइट की है कि इट विल बी डिस्कार्डेड। इट्स मीन इधर सिर्फ दो डिवाइसेस नहीं है, दूसरी डिवाइसेस भी हैं, आपको वो भी डिजाइन फेज में शो। हाँ जी। आपने दो डिवाइसेस सिर्फ बनाई है, ठीक है, लेकिन एक्सीलेंट नहीं है, बिकॉज अभी मैं आपको स्टेटमेंट दोबारा से रीड करके बताती हूँ कि उसमें वो ऐसा क्या लिखा है। इसमें क्या है? जी ये ठीक है, 375 गुड। ठीक है दानियाल सईद, आपका भी ठीक है, गुड। सॉरी, गुड बच्चे, आपका ठीक है। गुड, ठीक है।
महर जिशान बच्चे ये प्रॉपर नहीं है, आप इसको दोबारा से करें प्लीज। ये नहीं है, ये ठीक नहीं है। एक्सीलेंट। सलामत नाम है ना आपका? बच्चे सलामत, आज ठीक बोला है। बस यही थे जिन्होंने मार्क करवाना या कोई और भी हैं? बताएं जल्दी। जब मैंने स्टॉप कह दिया फिर मैं नहीं लूंगी, मैं आगे लेक्चर को डिलीवर करूंगी। जल्दी भैया। असद ने भेजा, चले असद का भी चेक करते हैं क्या किया है असद ने। गुड असद, लेकिन आपने इसमें फ्रेम नहीं बनाई। नहीं, मुझे नजर नहीं आ रही शायद। आपने रिसीवर वाली साइड पे उसको एक्सेप्टेंस नहीं दी। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी जो मिस्टेक है ना, वो अपनी नोट डाउन कर लीजिए। ये देखें, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। नंबर 1, इसको जरा देखिए अच्छी तरीके से। यहाँ पे क्या चीज मेंशन है? यहाँ पे क्लियर कट ये चीज मेंशन है, द फ्रेम इज प्रोपगेटेड थ्रू द लैंड ईच स्टेशन विद फिजिकल एड्रेस अदर देन 87 ड्रॉप्स द फ्रेम बिकॉज द डेस्टिनेशन एड्रेस इन द फ्रेम डज नॉट मैच इन इट्स फिजिकल एड्रेस। इट्स मीन ओनली 2 डिवाइसेस यहाँ पे नहीं है, इससे ज्यादा डिवाइसेस यहाँ पे मौजूद है। एक तो ये आपकी मिस्टेक है जिन्होंने सिर्फ 2 डिवाइसेस बनाई है। 2 डिवाइसेस यहाँ पे नहीं बनी, 2 से ज्यादा डिवाइसेस यहाँ पे अटैच है। और सर्च चीज आपने दोनों तरफ देखें इसका सोल्यूशन। देखें यहाँ पे 10 है और 87 जो आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, दरमियान में स्विच है। अब बाकी जो डिवाइसेस हैं उसमें कोई भी मसला एड्रेस है, कोई भी एड्रेस है उसके ऊपर वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, और इधर जो डाटा है उसने सेंडर को सेंड किया और डेस्टिनेशन एड्रेस जो है 87 है और रिसीवर ने उसको रिसीव किया है। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। अब ये जो सोल्यूशन है ये देख लें आप। अब इसके मुताबिक, इस क्वेश्चन के मुताबिक आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर कट ये चीज मेंशन है। एड्रेस सिर्फ 10 का दिया और 87 का दिया है, लेकिन बाकी सारी डाटा उसके अंदर से मेंशन कर रहा है कि बाकी डिवाइसेस भी हैं जिसको डिस्कार्ड कर रही हैं। आपने ईच एंड एवरी इंग्लिश वर्ड को आपने मैप करना है इस पे को, और तब फिर आपने इसको यहाँ पे लेकर जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेंडर एड्रेस 10 है, 28 है, पैकेट 53 है और 87 एड्रेस के हैं। सेंडर 10 ने कम्युनिकेट करना है 87 से, डाटा भी है और उसका फिजिकल एड्रेस, और 87 रिसीविंग फिजिकल एड्रेस, और उसके ऊपर वो सर्कुलेट हुआ। ये इसका बेसिक सोल्यूशन है। टोपोलॉजी यहाँ पे मेंशन नहीं है। टोपोलॉजी यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कौन सी टोपोलॉजी हो, जस्ट जो सिनेरियो मेंशन है आपने सिर्फ उसको मैप कर देना है। ठीक है, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ, अब राउटर की तरफ चलते हैं। स्विच की एड्रेसिंग तो हमने देख ली, अब राउटर की